हो सकती है इसकी, या 3 से पूरी मसावत को आप ज़रब करिए, आपको आसान हो जाएगा ये सवाल। समझ में आएगा? इसको क्या करेंगे आप, बटे में जो आया, बटे वाला अदद रखे तो अपने को मुश्किल दिखता, कभी भी कोई भी सवाल बटे में आया तो मुश्किल दिखता। सिर्फ कामिल मुरब्बे में ऐसा नहीं कर सकते। कामिल मुरब्बे में अगर 3 से आप ज़रब देंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा। यहाँ कितना होना कामिल मुरब्बे में, हमेशा 1 होना। यहाँ कुछ रहा तो उससे डिवाइड कर देते हैं, समझे कि नहीं समझे? चालू कर। तो यहाँ 3 से ज़रब करेंगे, मल्टीप्लाई बाय, तो 3y की दूसरी 3 इंटू 1/3y माइनस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। वो उसको 2 को इधर ला लिया और ये नीचे ऊपर का 3 कट जाए, समझा? इस तरह से आपके पास एक इक्वेशन आ जाती है 3y² जो मेंशन है पानी में डुबाई प्लस y कोई अदद आ गया तो आपको क्या रहता है, वो सवाल मुश्किल दिखता है। ये कोई भी अदद आ गई तो सबसे पहले देखना है कि उसको आसान कैसा करते हैं अपन, कैसा करना सीखे आसान। डिनोमिनेटर वाला आया तो 3 से ज़रब दे देते हैं, या जो भी दूसरे तरीके का सवाल आया तो उसको आसान करने का तरीका क्या बताए भाई, पहले ये चैप्टर में बताए हो, पहले चैप्टर में बताए हो, तो अपने को मालूम होना चाहिए। नहीं बताई थी क्या ये 3 आया कि 3 से ज़रब देना, ये प्रैक्टिस से आपको याद रखना पड़ेगा। फिर 3 से उसको मल्टीप्लाई करके जो है एकदम आसान क्वेश्चन होगा। ABC की कीमत निकालो, फार्मूले में रखो, हाँ, तो माइनस B की कीमत 1 प्लस माइनस अंडर रूट B² बोले तो 1² माइनस 4A इज 3 और C इज डिवाइडेड बाई 2 इंटू A 3। तो इस तरह से -1 प्लस और माइनस अंडर रूट 1 की दूसरी 1 और 2 बार माइनस है 4 दिया 12 6 के डिवाइडेड बाई 2 दिया, तो ये -1 प्लस और माइनस रूट 73 डिवाइडेड बाई 73 के अक्सर ही नहीं निकलते। यही जवाब है, एक प्लस का लिख लेना, एक माइनस का लिख लेना। -1 प्लस रूट 73 बाई 6 और x इज इक्वल टू -1 माइनस रूट 73 बाई 6। इस तरह से 2 जवाब आते आपका सॉल्यूशन। तो a की कीमत कितनी है, b कितना है 2√3। x और अलामत के बीच का जितना हिस्सा रहेगा x और x² के बीच का, वो पूरा का पूरा b की कीमत, और x के बाद का जो हिस्सा मसावी तक रहेगा वो c की कीमत। कौन है 3। इसमें कोई डाउट है आप? नहीं सर। अब फार ये लिखो बोला b² माइनस 4ac, तो आप लिखे b² माइनस 4ac। आपको नहीं मालूम है वैसा लिखो, या लिखते तो डेल्टा लिखो उसको, तो क्या बोलते हो डिस्क्रिमिनेंट मम्मी है ना। कीमत रखो b², 2√3 का स्क्वायर, उसके बाद कौन है, फिर कौन है, फिर कौन है, और 1 3। इस तरह से अब ये 2 की भी दूसरी जज़र 3 की भी दूसरी, तो 2 की दूसरी कितनी 4 और जज़र 3 की दूसरी 9। जज़र में 9, जज़र की 3 की दूसरी कितनी होती, जज़र में 9, बाहर आके कितनी हो जाती, तो इसलिए खाली 3 ही बोलना ना, 9 नहीं बोलना, 9 तो सरासर गलत हो जाएगा। √3 का स्क्वायर तो रूट के अंदर 9 और बाहर आके 3, उसकी वजह भी बताई है। और ये 4 दिया, इधर भी 4 दिया, 12 में से कितना जा रहा, कितना बचा 0। ये अलग से कीमत निकाल लो बोला, निकाल ली। इसके बाद जाब्ता लिखो बोला, लिखिए जाब्ता x इज इक्वल टू, हाँ डिवाइडेड बाय 2a, माइनस के नीचे b की कीमत, प्लस माइनस के नीचे रूट के अंदर
देखो ना बी स्क्वायर माइनस 4ac की कीमत कितनी आई, मतलब उतना हिस्सा ऑलरेडी हल कर चुके आप। ये दूसरा तरीका बताया। अगर आपको जो उतना बड़ा ज़ाब्ता बार बार लिखने बैठने का जान पे आ रहा, तो आप खाली बी स्क्वायर माइनस 4ac की कीमत अलग से निकाल लो, फिर ज़ाब्ता लिखो, उसमें डायरेक्ट बी स्क्वायर माइनस 4ac की कीमत जो आई, 0 आई तो 0 लिख लो, जो आई वो लिख दो, तो आपके बार बार इतना बड़ा लिखने से बच जाएंगे। ये भी एक तरीका है। मैंने दूसरा तरीका आपको बता दिया, एक वो तरीका जो अपन ने अभी तक करे, ये तरीका जिसमें आप थोड़ा काम बचा ले सकते। या तो इतना पूरा हमेशा लिखते बैठना पड़ता ना आखिरी तक, तो एकदम क्या होगा, देखो डायरेक्ट ये आया तो इसकी कीमत कितनी आई, 0 रख देने, डिवाइडेड बाय 2, एक ही कीमत। अगली स्टेप एकदम 2√3, 2 एक का प्लस 0 या माइनस 0 से कुछ फर्क पड़ता नहीं, वही छोड़ देने का। हो गया, ये आंसर आ गया माइनस 2√3 बाई तो 2 तो इस तरह से आपका जवाब आया माइनस ऑफ √3। एक है तो जब 0 आता, ये यहाँ पर आपको एक चीज़ बताई हमने जजरों की नोयत के टाइम पे, कि माइनस आया नॉट एडमिसिबल बोल के लिख देने का है। इट इज नॉट रियल, देयरफॉर इट इज नॉट एडमिसिबल। हकीकी अदद नहीं है, नाकाबिल कबूल। उर्दू पॉजिटिव नंबर आया, हकीकी अदद है, गैर मसावी है, रियल एंड अनइक्वल। और 0 आया तो ये समझ आना एक ही जवाब आता, दोनों रूट वही रहते, इसलिए उसको एक ही जवाब दो। देखो एक ही जवाब आया। जब आप बी स्क्वायर माइनस 4ac की कीमत कितनी आ गई, तो एक ही जवाब आएगा, क्योंकि इसमें 0 मिलाए भी तो फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें से 0 निकाले भी तो आंसर कितने आएंगे, एक आंसर। क्योंकि मुरब्बी मसावात की कुव्वत कितनी है, आप एक की कुव्वत 2 है, तो अपन बताए थे उसके आंसर कितने आते हैं। लेकिन एक ऐसा केस है जिसमें 0 आता, उसका जवाब एक ही चाहिए, है ना। बाकी हर सवाल के जवाब कितने रहते, 2। और निगेटिव आया तो क्या लिखना है ना। तो ये जो है, ये एक सवाल था वहाँ पर, ये लिख लीजिए आप। क्या बोलते हैं माँ, ये कीमत क्या दिया, 5 देखेंगे कि अलामत देखेंगे, है ना। और बी स्क्वायर माइनस 4ac की कीमत है, तो उन्होंने बोला -5 आया तो आप क्या लिखेंगे यहाँ, ये हकीकी अदद नहीं है, इसलिए जवाब वो लिखना सिखाई कि नहीं सिखाई आपको, वो पूछ रहा हूँ। इट इज नॉट रियल, therefore it is not admissible, यहाँ लिखना है। और पॉजिटिव रहा तो क्या लिखना है, ये हकीकी अदद है, या हकीकी अदद है, और ये गैर मसावी है। अनइक्वल लिखना है, काबिल कबूल है बोल के नहीं लिखना है। कोई तो भी बोला कबूल है लिखने का, यहाँ क्या लिखने का, ये हकीकी अदद है और ये गैर मसावी है। उसके रूट्स जज़र गैर मसावी है, ठीक हो। हकीकी अच्छा पूरा जुमला लिख देते हैं। अच्छा एक ही चीज, इसके जज़र हकीकी और गैर मसावी है। रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। इंग्लिश वाले चालू करेगा, और यहाँ लिखेंगे ये हकीकी है ना, ये हकीकी अदद नहीं है, इसलिए जवाब नाकाबिले कबूल है। इट इज नॉट रियल,
Therefore, the answer is not admissible. जल्दी जल्दी सवाल दिया हुआ था, इक्वेशन दी हुई थी, उसको हल करने के 3 तरीके। अजय जरबी का तरीका देखे, कामिल मुरब्बे का तरीका देखे, ज़ाब्ते का तरीका। और हर सवाल को हल करने के बाद 2 जवाब आए। उस जवाबात को क्या बोले, उसके रूट्स, उसके जज़र। उर्दू में उसको क्या बोले, उसके जज़र। और इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, रूट्स। कितने आते हैं वो हर सवाल के? 2 जवाब आते है ना। ये सवाल दिया गया था तो उसके आंसर लाए अपन। आंसर को यहाँ पर रूट कहा गया। अपन हर सवालात में क्या बोलते हैं, जवाब है, जवाब क्या आया। और मुरब्बी मसाहत में उसको रूट्स कहा गया। अपनी लैंग्वेज में अपन उसको क्या बोलेंगे, उसका जवाब ही बोलेंगे, है ना। अब उल्टा इस एक्सरसाइज में क्या करेगा वो, जवाब देगा, सवाल आपको बनाओ बोले। 2 जवाब दिए जाएंगे, मतलब 2 रूट्स दिए जाएंगे, हर सवाल के 2 जज़र दिए जाएंगे और आपको बोलेगा क्वेश्चन फॉर्म करो। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इधर देखिए। जैसा आप मैंने दिया, समझो 5 और 6 ऐसा दे दिया। किसी मुरब्बी मसावात के जज़र 5 और 6 हैं। मुरब्बी मसावात बनाइए। अरे क्या है आंसर? पहला आंसर कितना है, 5। दूसरा आंसर कितना है, 6। अब इसका यूज करके आप क्वेश्चन क्या आएगा वो बोलो। तो उसका एक छोटा सा ज़ाब्ता है। आंसर दिया, रूट्स दिया और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करो बोला, मुरब्बी मसावात बनाओ बोला, तो आप समझ जाना ये फुकट में मार्क देने के वास्ते बैठा। एकदम आसान। वो ज़ाब्ता कैसा याद होगा, इतना बड़ा ज़ाब्ता, -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, बड़ा है ये तो। एकदम छोटा सा फार्मूला है, एकदम आसान। क्या फार्मूला है, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x। पहले कौन है, x स्क्वायर, तो उसके बाद क्या है, माइनस, और ब्रैकेट में क्या है, अल्फा प्लस बीटा एक्स, और बाहर x, उसके बाद प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ये मुरब्बी मसात का ज़ाब्ता है। अल्फा बोले तो गेस करो क्या होगा, 5, और बीटा बोले तो यानी पहले जज़र को क्या बोलते हैं और दूसरे जवाब को क्या बोलते हैं, लेट। अल्फा इज इक्वल टू 5, यहाँ रख देने का, बस खाली यहाँ रखने का। तो पहले आपको ज़ाब्ता याद होना चाहिए। सबसे पहले मुरब्बी मसावात बनाओ, तो एक्स की दूसरी आएंगी उसमें। फार्मूले में सबसे पहले कौन है, उसके बाद प्लस है, प्लस ब्रैकेट में क्या है, अल्फा प्लस बीटा, और उसके बाद है और फिर दोनों का ज़रब है। अल्फा बीटा के बीच में कोई अलामत नहीं है, मतलब अल्फा ज़रब है, प्रोडक्ट ऑफ बोथ रूट्स। प्रोडक्ट लेना, उससे ज़रब लेना, मल्टीप्लाई करना है। और मसावी के बाद तो हमेशा रहेगा। याद हुआ क्या, 11x और 5 6 के मसावी 0 हो गए जवाब, है ना, बन गई मुरब्बी मसा। अब ऐसे 3 हिस्सों में आया तो क्या करते हैं, 30 के अज्जा मिलाने के बाद तो 30 के अज्जा पढ़ते, फिर बोलो 6 पंजे 30, 6 और 5 11 है करेक्ट। ये किसको देते हैं, और मिलाने का रहा तो इधर भी माइनस। फिर लिखते हैं अपन एक्स की दूसरी, ये लिखते क्या, -6 माइनस जमा मसावी, दोनों में से कॉमन निकाले। हाँ
यहाँ से निकाले माइनस और 5 के पाड़े में 30 आता क्या? Yes. इसलिए 5 बाहर, तो क्या बचा? जमा मनफी 5 कितने 30, तो एक जैसा खौस आया। इसका मतलब सही करे अपन ने। एक बार ले लिया उसको कॉमन, दूसरे खौस में कौन आया? पहला खौस मसावी और यहाँ तो एक्स मसावी और एक्स मसावी आए, ये जवाब। अरे ये हुआ जवाब रहा, तो उसका सवाल बनाना, फिर सवाल में से जवाब लाना, दोनों तरीके बता दी है ना। सुख तो भी बताया, ये इसका जवाब ये 6 बेटा, ये पहला रूट 6, दूसरा रूट 5 आगे इस तरह से। जोर से बोलो ना। और ये इसका इंग्लिश में वो दिए वाला है, वो सेंटेंस दिए वाला है, खाली वो उठा के वो कीमत वहाँ रख देने। उन्हें उर्दू में क्या किया, ऐसा सवाल बनाया। इंग्लिश में भी ऐसी है, जजरों का मजमुआ 17 नहीं कहता है -7 एक सवाल किया। तो क्या दिया ये, अल्फा प्लस बीटा की जगह -7 रखो बोल रहा। जजरों का मजमुआ किसको बोलते हो? जो आपका जाब्ता है मुरब्बी मसावत बनाने का, उसमें जहां अल्फा प्लस बीटा आएगा उसकी जगह कितना रखना है? ये सम ऑफ रूट्स है इंग्लिश में, ऐसा सम ऑफ द रूट्स, ठीक है। और आगे दिया लिखे दिया मुरब्बी मसावत बनाओ। वाह, यहाँ पे मुरब्बी मसावत लीजिए, इक्वेशन आपको लिखना है। और इधर दिया जजरों का हासिल ज़रब 5, हासिल ज़रब कितना इंग्लिश में क्या बोलते हैं हासिल ज़रब? इसका मतलब क्या है, अल्फा बीटा 5 दिया, जहां आपके पास अल्फा प्लस बीटा है उसकी जगह कितना रखो? और जहाँ आपके पास अल्फा बीटा है उसकी जगह कितना? तो आपके पास कहाँ, ये दिमाग में है आपके। मुरब्बी मसावत क्या होगी, डैश का मतलब आप लिखो, मुरब्बी मसावत क्या है तो लिखो, तो रफ में करने का और वहाँ पैर में लिख देने का। एक्स की दूसरी के नीचे माइनस के नीचे अल्फा प्लस बीटा के नीचे -7 एक्स के नीचे प्लस अल्फा बीटा की जगह इज इक्वल टू 0। एक स्टेप बढ़ा लेने का, एक्स की दूसरी माइनस 7x है ना, प्लस इज इक्वल टू 0। ये आंसर। तो उसका मतलब मालूम रहा तो करेंगे ना, क्या मतलब है? जजरों का मजमुआ बोले तो अल्फा प्लस बीटा को बोलते, और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स बोले तो अल्फा बीटा को बोलते, है ना। अब समझ में, तो एक इक्वेशन एक एक्टिविटी के लिए कल से चल रहा था, वो पूरा हो गया इसमें पूरा। अब पेपर में ऐसा आ जाता, पेपर में आए तो उस वक्त हमको ये मतलब मालूम होना कि जजरों का मजमुआ बोले तो अल्फा प्लस बीटा को बोलते, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी हासिल ज़रब, जजरों का हासिल ज़रब अल्फा बीटा को बोलते। तो जहाँ आपके फार्मूले में अल्फा प्लस बीटा आया, अल्फा प्लस बीटा की जगह -7 लिखो और अल्फा बीटा की जगह पर 5। ये आपका, तो हमारे पास ये फार्मूला है, मुरब्बी मसावत लिखिए, है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, डाइट दे दिया, मतलब वो आपको लिखना है, मतलब वहाँ पे ज़ाब्ते का इस्तेमाल करना है, खुद से लिखना है। लिखे अपन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, ये हमारा मुरब्बी मसावत बनाने का फार्मूला है। तो उसमें लिखे एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर, माइनस के नीचे माइनस, अल्फा प्लस बीटा के नीचे -7x प्लस अल्फा बीटा की जगह पर 5, राइट। और ये माइनस प्लस हो गया अगली स्टेप, फाइनल इक्वेशन आ गई। 3 हिस्से आ गए, काम करा। स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, क्या बोलिए?
जजरों का मजमूआ कितना है? -2। और जजरों का हासिल ज़रब -3 बोलना, वहाँ पे प्लस ही है अलामत, उससे फर्क नहीं पड़ता। वो बोले कि बदल देने का अलामत है कि ना, ये जो है वो बोलने का, यहाँ अलामत चेंज करते हो, है ना। सम ऑफ द रूट्स कितना, और प्रोडक्ट ऑफ द, ठीक है, समझ आए। ये क्वेश्चन दिया। अगला क्वेश्चन ये दिया है, 2x की दूसरी माइनस 4x माइनस 3 मसाइल 0। अगर अल्फा और बीटा ज़ैल के मुरब्बी मसावत के जज़र हैं तो प्लस बीटा की कीमत कितनी है अल्फा बीटा की, ये लिखने आना चाहिए। चलिए कंप्लीट कीजिए अगली टीम। हाँ, फार्मूला क्या रहेगा फार्मूला? ए बी सी की कीमत निकालना कितनी, बी सी, ये आपको ममीज मालूम कीजिए बोलते, डिस्क्रिमिनेंट मालूम बोलते, वो आप जजर के अंदर जितना हिस्सा है वो बोलने का, बड़े फार्मूले b² माइनस 4, इसको डिस्क्रिमिनेंट कीमत रखें 7² माइनस 4, a इज 1, c इज माइनस 7 की दूसरी माइनस, और ये माइनस 4 एक 4 है ना। और जमा करें कितने हुए, 53। पॉजिटिव नंबर आ गया, डेल्टा क्या आया, प्लस में आया, प्लस में आया तो क्या लिखेंगे, रियल है ना, इट इज रियल एंड इक्वल। इसके जज़र हकीकी और गैर मसावी है। नहीं, सुनो, ऐसा नहीं लिखेंगे। डेल्टा 0 से बड़ा है, प्लस है मतलब 0 से निगेटिव रहा तो छोटा है, अलामत इधर कर देना, उल्टी कर देना, ठीक है। और 0 रहा तो इक्वल टू 0 है। वो 2-3 बातें ये लिखे आप, इसलिए इस मुरब्बी मसावात के जज़र, पूरा सेंटेंस, सही सेंटेंस याद आगा, इस मुरब्बी मसावात के जज़र, मतलब ये क्वेश्चन जो है ना, हकीकी पॉजिटिव है बोले तो, है ना, पॉजिटिव है बोले तो बड़ा है 0 से, बड़ा है 0 बोले तो हकीकी और गैर मसाले, ऐसा पूरा सेंटेंस। याद नहीं आ रहा तो खाली इतना लिख दिया बस, चलता, वो भी चलता। पूरा सेंटेंस बुक में ऐसा होगा, लेकिन इंग्लिश में क्या लिखेंगे, पॉजिटिव नंबर आया इसलिए क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन 0, therefore the roots of this quadratic equation are real and unequal। गिवन लिखिए, दिस लिखिए, रियल बोले तो हम लिखते हैं, अनइक्वल बोले तो गैर मसाले, तो इज इक्वल टू, ये लिखना नहीं चाहिए था, फिर भी लिख दिया मैं, x² इज इक्वल टू 0, क्योंकि तीसरा हिस्सा नहीं लिखेंगे। प्लस है क्यों लिखे हम, जमा मनफी, एक स्टेप तो वही खा जाए, फिर प्लस भी लिखो, फिर माइनस भी लिखो, कई क्या, इसमें क्या अलामत है, प्लस, यहाँ क्या है माइनस, कहते ना जमा मनफी चलता ना, क्या लिखो, आप चाहे तो ऐसा लिख सकते, या प्लस डाल सकते, प्लस के नीचे प्लस, 10 के नीचे माइनस, छोटा फर्स्ट कंप्लीट, बड़ा फर्स्ट कंप्लीट। खुद ही बीमारी नहीं करना मेरे हिसाब से, अपन छोटे नहीं हो गए, बड़े हो गए, प्लस माइनस डायरेक्ट माइनस, छुपा छुप ये काम नहीं कर, दिस इज तो बहुत गलत बात। 3 into -2
एक्स स्क्वायर माइनस ये माइनस हो गया और यहाँ पर देखे कि नहीं लिखना पड़ता है बहुत खराब ये स्टेप काम की नहीं डायरेक्ट लिखे प्लस माइनस 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 यहाँ पे माइनस आ गया प्लस जमा मनफी मनफी ठीक है तीन दा है 30 एक्स स्क्वायर माइनस अभी माइनस फिर बचे वाला भी है ना आएगा ना बहुत ज़्यादा डायरेक्ट हो जाएगा नहीं -7 एक्स -30 इज इक्वल टू 0 बड़े अदद की अलामत आती है 10 में से 3 निकाल अब हो जाएगा +7x -30 इज इक्वल टू 0 मनफी मनफी चमच अल्फा प्लस बीटा पहले निकाल लेना ज़ाब्ते में जो है ना उस ज़ाब्ता पहले लिखने के बजाय उसमें के हिस्से पहले का अल्फा प्लस बीटा कितना है 3 जमा मनफी 10 अल्फा की कीमत प्लस के लिए बीटा की जगह प्लस तीन माइनस 10 3 के लिए 3 जमा मनफी मनफी 10 का 10 राइट कितना आया जा चुके -7 अल्फा प्लस बीटा ज़ाब्ते में अपने लिए ज़रूरी है ज़ाब्ते में अल्फा प्लस बीटा आने वाला है इस वास्ते अल्फा प्लस बीटा की कीमत अलग से निकाल लेंगे फिर अल्फा बीटा की भी आने वाला है ज़ाब्ते में कौन कौन आते हैं ज़ाब्ते में अल्फा प्लस बीटा आते हैं उसकी कीमत निकाल लिए अल्फा बीटा आता उसकी कीमत निकाल लेना उसकी कीमत क्या है अल्फा की जगह पर 3 दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो बीटा की कीमत है ना यहाँ कौन है अलामत जमा मनफी 3 का पाड़ा 3 का है ये कीमतें निकाल ले यानी आपके ज़ाब्ते में जहाँ अल्फा प्लस बीटा आएगा उसकी जगह रखेंगे और आपके ज़ाब्ते में जहाँ अल्फा बीटा आएगा उसकी जगह रखेंगे दोनों की कीमत आ गई या और कुछ भी है इसके अलावा है इसलिए द रिक्वायर्ड इक्वेशन मतलूबा मसावात ये ऐसा ऐसा का क्या मतलब है ऐसा क्या मतलब है इसलिए क्या ज़ाब्ता है अब लिखना हाँ यानी इतने स्टेप्स करते बैठने के बजाय अल्फा बीटा की कीमत पहले निकाल लिए अल्फा बीटा की कीमत निकाल लिए तो सवाल छोटा हो जाएगा और एक तरीका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा की जगह कितना रखना है -7 एक्स की जगह पर ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट आएगा अल्फा प्लस बीटा की जगह -7 एक्स की जगह पर प्लस की जगह और अल्फा बीटा की जगह -30 मसावी 0 अगली स्टेप फाइनल रही एक्स स्क्वायर -7x जमा मनफी मसावी 0 आया तो अल्फा के नीचे अल्फा बीटा के नीचे बीटा तो वो हमको आसान दिखता ये भी आसानी से अल्फा कितना आगे लिखने का बीच में कौन है फिर बीटा लिखने का है ना और है वो चला निकले तो ये 4 प्लस माइनस 9 अल्फा की कीमत फिर मसावी डाल के आगे काम है 4 जमा मनफी 9 का 9 ठीक है जो गलत होगा नहीं हो जाता है एक आधी बार गलत भी हमसे भी होता है सब तुमको दिखता हमको नहीं दिखता अल्फा की जगह प्लस की जगह बीटा की जगह और इसका जो अमल होगा वो उसके आगे होगा उसका जो अमल होगा वो उसके आगे होगा अपन हमेशा नीचे 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 करते गए ये स्टेप बचाने का कागज बचाओ मुहिम जिसको बोलते ना ये 4 स्टेप के बजाय एक ही लाइन में पूरा कर ले तो ये दोनों का अमल होगा 5 और बड़े अदद समझा क्या थोड़ा
आगे लिखते जाने का इस तरह से। अब नीचे लिख रहे दूसरा, और अल्फा ज़रब बीटा, या अल्फा बीटा बोलते हैं इसको, ज़रब लिखने की जरूरत नहीं। अल्फा 4 ज़रब बीटा माइनस, तो यहाँ पे पहले अलामत है प्लस माइनस माइनस, आगे लिखे, इसके नीचे लिखते गए थे अपन पिछले सवाल, आगे लिखने का। इसको दूसरा तरीका नाम दे दिया, 9 का पहाड़ा चौक तक पढ़ो या 4 का पहाड़ा नाय था, एखादी बार 45 भी हो जाता, 9 चौक 45 नया निकला। क्या करेंगे उसको, भागना कैसे भी कुदिया मार गया। तुमने तो -6 लिख के ला लिया, 9 चौक -6 है तरीका। समझ रहा, वेरी गुड। नहीं समझ रहा, नीचे नीचे लिखते चल। मुश्किल है तो नहीं करने का ना, फिर फार्मूला लिख लेगा। क्या बोल के लिखने का यहाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम वो चीज को अहमियत देते नहीं लिखने को, हम तो डायरेक्ट फार्मूले पे आ जाओ बोलता हूँ। तो लिखने के चक्कर में बच्चे आधे परेशान रहते, क्या लिखने का रहता कि बोले, उसकी जरूरत ही नहीं है। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा हाँ। एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस -36। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स प्लस माइनस -36। प्लस 1/2 इंटू -1/2 इज इक्वल टू 0। ओके, आप ऐसे भी कर सकते हैं, बताए ना पहले भी आसान तरीका ये बताया ना हमने। अलग से अल्फा प्लस बीटा निकालो, अलग अल्फा बीटा निकालो, नहीं मत निकालो ना, आप सीधा फार्मूला लिखो, उसके अंदर कीमतें रखो ऐसे। एक्स स्क्वायर, अरे चल रही है, ये दोनों कट गए, 0x जमा मनफी 1/4, so x स्क्वायर माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0 आंसर। ये तो सबसे आसान तरीका है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।